नमस्कार और स्वागत है। आज हम दो फिल्मों के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। एक है एली का भूत भगाने का अनुष्ठान और दूसरी सेंट कैथरीन, शैतान की कहानियां। बिल्कुल। और ये सिर्फ डरावनी फिल्म नहीं है। सही कहा। इनमें कब्जा, आस्था और वो जो अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है। हाँ, धोखा भी, ये सब मुद्दे छुपे हुए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है? देखिए, कोशिश ये है कि इन कहानियों के जो धागे हैं उन्हें सुलझाएं, देखें कि क्या चीजें कॉमन हैं, क्या लगा है। और इनमें छिपे संदेशों को समझें, आस्था, धोखा, परिणाम, इन सब के बारे में। बिल्कुल, कि ये फिल्में असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो शुरू करें। हाँ चलिए, शुरुआत करते हैं सेंट कैथरीन से। पहला सीन ही बड़ा दमदार है। जी। फादर टेड, एक पादरी, अंधेरी सुरंग में है, कोई रस्म कर रहा है, और फिर एक राक्षस की गुर्राहट। माहौल एकदम डरावना बन जाता है। हाँ, वो टोन सेट कर देता है। फिर सीन बदलता है। एक चर्च का संस्थान है जहाँ एक सिस्टर एक लड़की पर अनुष्ठान कर रही है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। हाँ, और यही हमें टोटेम के बारे में पता चलता है। टोटेम मतलब वो चीजें। हाँ, ऐसी चीजें जिनसे कोई शक्ति या कहें तो इतिहास जुड़ा है। और वो लड़की जिसका नाम बाद में एली पता चलता है, एक आईना उठाती है। और आईना उठाती पहली कहानी शुरू हो जाती है। सारा की कहानी। जी। एक जवान लड़की है, वो एक बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। सुना है कि वो उसकी मरहूम माँ को जानती थी। माहौल थोड़ा अजीब सा है उस घर का। हाँ, उसे लगता भी है कि कोई उसे देख रहा है। बूढ़ी औरत उसे समझाने की कोशिश करती है, पर यही बात थोड़ी घूम जाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि नकारात्मक सोच से अंदर का राक्षस मजबूत होता है। ये सुनने में तो किसी फिलॉसफी जैसा लगता है। हाँ, पर जिस तरह वो कहती है वो चेतावनी ज्यादा लगती है। और फिर वो रस्मों के तरीके बताती हैं, मंत्र, प्रकटीकरण, रहस्योद्घाटन, और कहती हैं एक तरीका छिपा हुआ है। यही थोड़ा शक होता है। हाँ, और शक बिल्कुल सही निकलता है। रस्म शुरू होती है, आईने में वो भयानक चेहरा, और फिर सारा की माँ प्रकट होती है, पर वो असल में माँ नहीं, वो बूढ़ी औरत ही निकलती है। हाँ, और वो सारा के पेट में चाकू घोंप देती है। भयानक। जब सारा को होश आता है, निशान तो है पर खून नहीं, और वो बूढ़ी औरत वो नीचे टीवी देख रही है, बिल्कुल शांत, जैसे पत्थर की हो। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये विश्वास का खून है एक तरह से। बिल्कुल, वो मदद के लिए गई थी, शायद अपनी माँ से जुड़ने। और उसे फंसा लिया गया। ये दिखाता है कि दुख में इंसान कितना वल्नरेबल हो जाता है। मुक्ति का वादा और मिला क्या? जाल। हाँ, और ये धोखे वाला पैटर्न ही हमें आगे भी दिखेगा। हाँ। अच्छा, अब वापस आली पर आते हैं। जी। चर्च संस्थान में जी। वहाँ एक जासूस आया है। जी। वो सिस्टर से बात कर रहा है, जी। और पता चलता है कि एली ये वही लड़की है जिसे फादर टेड ने अगवा किया था। वही फादर टेड जो सुरंग में था। और वो उस पे अजीब रस्में करता था। जासूस कहता है कि हमें एली की रक्षा करनी होगी। तो एली अब उसी संस्थान में है। हाँ, और उससे वो सुरंगों और राक्षस के फ्लैशबैक आते हैं, बुरे सपने। ऐसा लगता है जैसे वो राक्षस अब उसके अंदर है। शायद सिस्टर कोशिश कर रही है कि उसके ट्रॉमा को समझें, और ये टोटम, इनका इस्तेमाल शायद इसीलिए हो रहा है कि उनके जरिए एली के अतीत को और शायद उसके अंदर की शक्ति को समझा जा सके। हर चीज किसी कहानी से जुड़ी है ना। बिल्कुल। तो एली एक और टोटम छूती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। अच्छा। एक गर्भवती महिला बिस्तर से बंधी हुई, जाहिर है अपनी मर्जी से नहीं। कौन बांधता है उसे? उसका पति। वो उसे बांधे हुए है, वो दर्द में है, पानी मांगती है। पति पानी तो देता है, पर फिर उसे मारने की कोशिश करता है। क्या? अपने ही बच्चे की माँ को? हाँ, और फिर पता चलता है कि ये पति पहले भी 665 बच्चों को मार चुका है। 665? तो ये 666वां बच्चा है। हाँ। वो नंबर, मतलब खतरे की घंटी, शैतान से जुड़ा हुआ नंबर। वो महिला भागने की कोशिश करती है, बच्चा पैदा होता है, पर पति उसे मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और क्या होता है? शैतान खुद आ जाता है वहां। अरे बाप रे। और वो पति को हुक्म देता है कि अपने खून से अगले बच्चे का नामकरण करें। ये तो बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग है। जो पति विरोध कर रहा था, विरोध कर रहा अब वो शैतान के वश में आ जाता है। वो अपना गला काट लेता है, हर तरफ खून। उफ। और फिर शैतान एक और बच्चा उठाता है, एक बच्ची, शायद वही 666वीं संतान जो बच गई। ये तो एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा है। वो पति, उसका विरोध कैसे मजबूरी में बदल गया, और वो बच्ची, उसका क्या भविष्य होगा? पता नहीं। ये भाग्य का, डेस्टिनी का थीम दिखाता है जिससे बचना मुमकिन नहीं लगता।
इस कहानी के बाद एली की हालत और बिगड़ जाती है। वो बहुत रोती है, डरती है। जाहिर है इतना भयानक मंजर देखने के बाद। सिस्टर जब उसका हाथ पकड़ती है, उसे महसूस होता है एली के अंदर की वो खतरनाक शैतानी शक्ति। वो सच में डर जाती है। अच्छा, तो उसे एहसास हो गया है। हाँ, वो दूसरी सिस्टर्स को बताती भी है कि एली को यहाँ रखना खतरनाक है, पर वो कहती है नहीं, हमारा कर्तव्य है मदद करना। ये कर्तव्य और खतरे के बीच का द्वंद्व, क्या वो मदद कर रही हैं या अनजाने में कुछ बड़ा खतरा मोल ले रही हैं? यही सवाल है। एली को फिर उसी कमरे में भेजा जाता है, टोटम वाले कमरे में। इस बार वो एक चाबी उठाती है। चाबी? और इससे कौन सी कहानी जुड़ी है? इससे हम उस दूसरी फिल्म एली का भूत भगाने का अनुष्ठान की कहानी में पहुंच जाते हैं। अच्छा, मतलब एली के विजन के तौर पर। हाँ, एक मुस्लिम घर है, पति को लगता है उसकी पत्नी पर किसी चीज का साया है। वो एक मौलवी को बुलाता है रूहानी इलाज के लिए। और ये मौलवी कुछ गड़बड़ लगता है क्या? बिल्कुल, पहली नजर में वो कम पैसे लेने का नाटक करता है, फिर पति को कुछ लाने भेज देता है ताकि वो अकेला रह जाए लड़की के साथ। हाँ, पति के जाते ही वो लड़की के शरीर पर तार लगा देता है, बिजली के तार। क्या? ये कैसा इलाज है? पति लौटता है तो मौलवी अपने पैरों से स्विच दबाकर लड़की को करंट देता है। वो कांपती है, तड़पती है, और मौलवी कहता है देखो शैतान निकल रहा है। ये तो सरासर फ्रॉड है, धोखा है। बिल्कुल, धर्म के नाम पर धोखा। ये थीम फिर आ गया। नकली धर्मगुरु। लोग आस्था में आते हैं और ऐसे लोग उनका फायदा उठाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो शैतान निकालने का दावा कर रहा है वो खुद कितना शैतानी काम कर रहा है। मौलवी पैसे लेता है, पति को शक तो होता है, तभी मौलवी की नजर पति की जेब में रखी चाबी पर पड़ती है। वही चाबी जो एली ने उठाई थी शायद। मौलवी वो चाबी लेता है और पत्नी के कमरे में जाता है। वो बंधी हुई है और मदद मांग रही है उसे खोलने के लिए। पति रोकता है, पर तभी क्या पत्नी अपने पति को चाकू मार देती है। अरे, मौलवी डर के मारे उस लड़की को लेकर भागता है, पर दरवाजे से मुड़कर देखता है तो पति रसोई में खड़ा है। बिल्कुल ठीक। ये कैसे हो सकता है? जिसे चाकू मारा वो खड़ा है। क्या वो असली पति था भी या ये कोई वहम है? इसका जवाब हमें एली का भूत भगाने का अनुष्ठान में आगे मिलता है। वो रसोई वाला आदमी जो शायद पति नहीं है, मौलवी से पूछता है तुमने अल्लाह को धोखा क्यों दिया, शैतान को क्यों चुना? ओहो, तो ये कोई अलौकिक शक्ति है। लगता तो है। मौलवी डर कर कमरे में भागता है, ये सोचकर कि वो लड़की वही होगी जिसे वो बचा कर लाया था, पर बिस्तर पर उसकी अपनी बेटी लेटी हुई है। ओह, क्या? ये तो कर्म का फल है, उसके धोखे की सजा। हाँ, वो रोता है, चीखता है। तभी असली पत्नी सामने आती है। वो कहती है अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो अल्लाह जरूर मदद करता, पर तुमने धोखा चुना। ये बात बहुत गहरी है, सच्ची आस्था की कमी। और फिर मौलवी की बेटी गायब हो जाती है। उसे वहां पति की लाश मिलती है, और कमरे के दरवाजे के बाहर देखता है तो सिर्फ अंधेरा, कुछ नहीं। मतलब उसके लिए सब खत्म। उसके धोखे का अंजाम कितना भयानक हुआ। ये कहानी साफ बताती है कि आध्यात्मिक धोखे की सजा मिलती है, और वो भी तुरंत। इस कहानी के बाद एली वो और ज्यादा परेशान और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। लगता है ये मंजर उसके अंदर के राक्षस को और भड़का रहे हैं। सिस्टर्स फिर से अनुष्ठान शुरू करती हैं। एली इस पर एक क्रॉस लॉकेट उठाती है। क्रॉस तो अब ईसाई धर्म से जुड़ी कहानी होगी। हाँ, एलिस की कहानी। एक धार्मिक घर है, प्रार्थना सभा चल रही है, पर एलिस खुश नहीं है। उसे शक है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अच्छा, यहाँ भी धोखे का शक। प्रार्थना के बाद उसे एक बेबी मॉनिटर मिलता है। उसमें से कम्युनिटी लीडर की आवाज आ रही है, पर कमरे में कोई नहीं। ये तो अजीब है। फिर दूसरी औरतें उसे घेर लेती हैं, उसके लॉकेट के बारे में पूछती हैं। वही क्रॉस लॉकेट जो किसी और आदमी के पास मिला था। हो, तो शक सही था, मतलब एलिस का। नहीं, शक पति पर था, पर इल्जाम एलिस पर लग रहा है। और दबाव में वो कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने अपने पति को धोखा दिया है। अरे, तो यहाँ कहानी पलट गई। जो खुद शक कर रही थी वही दोषी निकली। हाँ, और वो धार्मिक समुदाय वो एकदम जजमेंटल हो जाता है। उसे माफी की किताब दी जाती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती। शायद वो माफी के लायक नहीं समझती खुद को, या समुदाय उसे माफ करने को तैयार नहीं। शायद दोनों। और जब वो किताब नहीं पढ़ पाती तो औरतें हिंसक हो जाती हैं। क्या? मारपीट? हाँ, एक औरत पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर लीडर उसे मारकर बेहोश कर देती है। ये तो हद हो गई। ये कैसा धार्मिक समुदाय है? फिर वो लीडर चाकू लेकर एलिस के पास जाती है, शायद सजा देने। पर जैसे ही वो चादर हटाती है, एलिस की आंखें पूरी सफेद, चेहरा राक्षसी, उस पर कब्जा हो चुका है। बाप रे,
तो न्याय करने वाले खुद शैतान के सामने आ गए। शायद उनके पाखंड और एलिस के पाप ने मिलकर उसे बुलाया। इस सीन के बाद एली पर क्या असर होता है? राक्षस उसे डराने के लिए कुछ देर के लिए अंधा कर देता है। सिर्फ डराने के लिए? हाँ, पर तभी मुख्य सिस्टर को एक किताब से बहुत बड़ी बात पता चलती है। एली के अंदर कोई मामूली शैतान नहीं, बल्कि नरक का द्वारपाल है। गेट कीपर ऑफ हेल, नरक का द्वारपाल। ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली चीज हुई। हाँ, और वो इस दुनिया में एक क्रॉस से बंधा हुआ है। शायद वही लॉकेट जो एलिस के पास था, या उससे जुड़ा कोई क्रॉस। अच्छा, तो उसका मकसद? उसका मकसद है उस क्रॉस को ढूंढकर नष्ट करना, ताकि वो पूरी तरह आजाद हो सके। और सिस्टर को अब समझ आता है, ये सारी रस्में, ये टोटम को छूना, ये सब राक्षस की चाल थी। क्या मतलब वो जानबूझकर एली को उन चीजों तक पहुंचा रहा था? हाँ, ताकि एली उस खास क्रॉस तक पहुंच सके। सिस्टर्स जो मदद समझ रही थी, वो असल में राक्षस के प्लान का हिस्सा था। ओह, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। उनकी नेक नीयति ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गई। पर दूसरी सिस्टर्स अब भी मानने को तैयार नहीं। वो कहती हैं अनुष्ठान जारी रखो। वे एली को फिर भेजती हैं। इस बार क्या उठाती है एली? खून से सना एक पट्टा, चमड़े का पट्टा। और इससे कौन सी कहानी जुड़ी है? आखिरी कहानी। एक परिवार है, उनकी बेटी पर कब्जा है, उसे बिस्तर से बांधा हुआ है उसी पट्टे से। वे एक पादरी को बुलाते हैं। फिर से पादरी? हाँ, पर पति को इस पादरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे वो नकली लगता है। ये पाटन फिर से। पत्नी अपने जख्मी बेटे को दिखाकर पति को मना लेती है कि पादरी को मौका दो। पर पादरी का तरीका, वो अपने फोन पर मंत्र गूगल कर रहा है। गूगल पर? ये तो पक्का नकली है। हाँ, वो कुछ रस्म का नाटक करता है, कहता है लड़की ठीक हो गई, उसे खोल दो। और वो खोल देते हैं। हाँ, लड़की उठती है, पादरी के कान में फुसफुसाती है, मुझे माफ करना। और अगले ही पल क्या होता है? पूरा परिवार, माँ बाप बेटा बेटी, सब राक्षसों में बदल जाते हैं और उस नकली पादरी को मार डालते हैं। अरे बाप रे! तो ये परिवार ये कब्जे में है या ये खुद ही शैतानी है? पता नहीं, पर माँ उस खून सने पट्टे को खिड़की से बाहर फेंकती है, जहाँ नीचे वैसे ही कई और पट्टे पड़े हैं। हो, मतलब ये पहले भी हो चुका है। ये परिवार नकली पादरियों को बुलाकर मारता है। हाँ, एक तरह से धोखेबाजों को सजा दे रहे हैं। पर क्या ये न्याय है या ये खुद भी बुराई हैं? यहाँ सही गलत की लाइन बहुत धुंधली है। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। क्या बुराई कभी बुराई को खत्म करने का जरिया बन सकती है? बहुत अजीब सवाल है। बिल्कुल। अब आखिर में एली, उसे सब समझ आ जाता है। क्या समझ आता है? कि राक्षस का असली निशाना कमरे में रखा हुआ खास क्रॉस है। वो राक्षस के असर में उसे तोड़ने लगती है। ओह, तो वो कामयाब होने वाला है। तभी सिस्टर्स आती हैं, उन्हें खतरा समझ आ जाता है। मुख्य सिस्टर, वो सही वक्त पर पहुंचती हैं। और इस बार वो राक्षस की चाल में नहीं फंसती। नहीं, वो सही क्रॉस का इस्तेमाल करती हैं। उसकी शक्ति से राक्षस कमजोर होता है और नरक में वापस चला जाता है। वाह, तो अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत में एली बिल्कुल ठीक है। एक सामान्य खुश लड़की, वो अपनी मौसी के पास रहने जा रही है। वो सिस्टर को गले लगाकर शुक्रिया कहती है। चलिए, कम से कम एली बच गई। तो अगर हम इन सारी कहानियों को देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली बात तो है विश्वास की शक्ति। मतलब सिस्टर्स का विश्वास जिसने एली को बचाया, या फिर उस बूढ़ी औरत का नकारात्मक विश्वास जिसने सारा को फंसाया। हाँ, विश्वास दोनों तरफ काम करता है। और दूसरी बात, धोखा। हाँ, धोखा तो हर कहानी में था। नकली मौलवी, नकली पादरी। एलिस का खुद को धोखा देना, उस समुदाय का पाखंड। और तीसरी बात, कर्मों का फल, खासकर विश्वासघात का। नकली मौलवी का क्या हश्र हुआ? बिल्कुल। और ये भी कि शैतानी ताकतें कितनी चालाक होती हैं। वो इंसानी कमजोरियों जैसे डर, लालच, शक, इनका फायदा उठाती हैं। हाँ, और वो अस्पष्टता भी, जैसे वो पादरी को मारने वाला परिवार, वो सही थे या गलत, ये सवाल रह जाता है। सही कहा। एली का भूत भगाने का अनुष्ठान में एक लाइन थी, याद है? कौन सी? कि इंसान अपने कर्मों का आईना बन जाता है। उसके काम ही तय करते हैं कि अंदर का राक्षस जागेगा या देवदूत। और बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। हाँ, ये बात इन सभी कहानियों पर लागू होती है। झूठ, हमारा डर, कहीं वही तो असली राक्षस नहीं? और एक चीज और, इन कहानियों में महिलाओं का रोल, कभी वो शिकार है जैसे सारा या वो गर्भवती महिला, कभी वो माध्यम है जैसे एली, और कभी वो न्याय करने वाली बन जाती हैं जैसे एलिस की कहानी की औरतें, या वो पादरी को मारने वाली माँ। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। महिलाओं के किरदार बहुत अलग अलग तरह से दिखाए गए हैं जो कहानी को और जटिल बनाते हैं।
सच में ये कहानियां सिर्फ सतही डर नहीं है, ये इंसान के मन की, उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरती हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ मिला है।